जितना मन हो लूटो और सोशल डिस्टेंस। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं डीएनसी लाइव। खगड़िया जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार और विपक्ष पे सवाल खड़ा किए, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़ा किए। देखें प्रेस वार्ता। नीतीश कुमार जी 7 सवाल। पंद्रह साल और 15 साल 30 साल में अरबों खरबों रुपया बाढ़ पर खर्च हुआ। वो पैसा कहां गया? फ्लड फाइटिंग के नाम पर, आपदा के नाम पर अरबों खरबों लूट लिए गए। वो पैसा कहां गया? जब आप आए तो 15 साल पूर्व के बाढ़ पर काम नहीं हुआ और पैसा लूट लिए गए, तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? जांच क्यों नहीं हुई? एफआईआर लॉज क्यों नहीं हुआ? पदाधिकारी पर, बांध तोड़ने वाले पर और नेताओं की संपत्ति। 15 साल के अंदर 3 मिनिस्टर आपके यहां रहे। पहले 5 साल में कुसात राज दी और 40 बांध टूटी। आपने इंक्वायरी नहीं बिठाया, किसी पर जांच नहीं हुई। फिर 5वें साल आपके दुलरवा मंत्री थे। कहलगांव का बांध 1 घंटे में टूट गया और 56 बांध उस साल टूटा, एक बार इंक्वायरी नहीं हुई। और इस बार महादुलरवा आदमी आपके सिंचाई विभाग, लगभग अभी तक 42 बांध टूट चुकी है। ना तो कभी ठेकेदारों पर आपने एफआईआर लॉन्च की, ना कॉन्ट्रैक्टर पे, माफिया पे, ना ही पदाधिकारी पे, ना ही आप किसी सिंचाई मंत्री का जांच किया, और ना ही आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया। और 15 सालों में लगभग उत्तर बिहार, गंगा के किनारे से लेकर के बगहा तक, बागमती से लेकर गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, भूती बलान, सोनार, महानंदा, कनकई, केहार, कोसी, सोन, यह पूरी बिहार की जिंदगी तबाह कर दी। 15 सालों के अंदर आपने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। मैं ऑडिट की कई बार मांग कर चुका हूं, आपने कोई ऑडिट नहीं करवाया। मैं हाई कोर्ट से चाहता हूं कि आप लिखिए, हाई कोर्ट 15 साल 30 साल का ऑडिट करे और इनके पास कितने पैसा पदाधिकारियों के घर भरे, उनकी जांच हो और उनके पैसे निकाले जाए। जितना नीतीश जी आपने आपदा मंत्री, आपदा में पैसा आप लोगों ने लूटा और जितना आप फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों लूटे, क्योंकि उसका ना तो कोई ऑडिट होता है ना आरटीआई। यदि यही पैसा बचा करके नदी और बांध को बना दिया गया होता तो आज गरीबी और बीमारी में खगड़िया से लेकर के जो इलाका है, कोसी, सीमांचल, मिथिला, शाहबाद, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, आज ये स्थिति नहीं होती। 60 लाख लोग रोड पे हैं। 18-10 किलोमीटर महिलाओं को ऊंचा स्थान नहीं मिलता और महिलाएं सोच के लिए परेशान रहती हैं। वहां इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए। कई जनरेटर, चापाकल और राशन की व्यवस्था नहीं है, नाव की व्यवस्था नहीं है। खगड़िया में जो नाव डूबे, इसके क्या कारण? कि आप नाव चलाने वाले को आप कभी पैसा नहीं देते हैं, बंदोबस्ती नहीं करते हैं, और आप नाव नहीं देते हैं बारिश महीने में, और प्राइवेट लोग पर कोई अंकुश नहीं होता। आप प्राइवेट को पैसा नहीं देते, अंत में पैसे कमाने के लिए उस पर न तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासन होता है, तो मरवाने की साजिश तो पूरी गवर्नमेंट की होती है। 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए।
जो नोडल अफसर या जो इस तरह के अफसर हैं जिसकी जिम्मेदारी उस घाट की है, क्या आपने किया? इतने लोग मर रहे हैं, आपने क्या व्यवस्था की? आप कहीं भी नदी के भीतर कोई व्यवस्था आज तक नहीं किया। ना मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है, ना ही आपने किचन की व्यवस्था की, ना ही पन्नी की व्यवस्था की। तो आप व्यवस्था किस चीज की? सांप के बगल में गरीब आदमी सोता है, रात में अंधकार होता है, जनरेटर नहीं होता है, चापाकल पीने के लिए कहीं पानी नहीं, जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं लोग। मेरा आग्रह है नीतीश कुमार जी आपसे कि पूरी मंत्रिमंडल को लेकर के 72 घंटा आप बांध पर या नदी के भीतर बिना कलेक्टर, बिना जनरेटर, बिना पानी और राशन के एक बार रहिए, और विपक्ष को भी साथ में ले जाइए। जो हर चीजों को पिकनिक समझते हैं और हर चीजों में दोनों आदमी राजनीति करते हैं। एक दिन का विधानसभा सत्र आपने बुलाया, आप बात क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? आप 4 महीने का राशन की घोषणा क्यों नहीं की? आप 20,000 रुपये अकाउंट में देने की बात क्यों नहीं किया? आपने सभी तरह के ऋण माफ करने की बात क्यों नहीं की? बिजली बिल माफ क्यों नहीं किए? कौन ऋण माफ करेगा? बिजली बिल माफ कब होंगे? पूरा किसान बर्बाद हो गया, 6 महीने तक होश नहीं करेगा। ये मोदी जी का 5 किलो चावल और 1 किलो चना, अरबा चावल हमारी औकात नहीं है। सुशासन बाबू और डबल इंजन की सरकार। 1 महीना बाढ़ में लोग डूबे हुए हैं, लेकिन अभी तक केंद्रीय टीम नहीं आई। अभी तक केंद्रीय टीम ने घोषणा कुछ नहीं किया। वर्चुअल और डिजिटल अनलॉकडाउन 1 के पहले जब शुरू हुआ अनलॉकडाउन 1 के मोदी जी का पर्चा बांटने लगे, तब इन्हें सोशल डिस्टेंस और चीज नजर नहीं आया। और अभी लगातार 5 महीने के बाद कोप घर से निकले हैं ये हवाई, और बिस्कुट से फोटो छपवाते हैं। शर्म भी शर्मा जाए। 5 महीने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, विपक्ष ने सदन में सवाल नहीं खड़ा किया कि आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं कर रहे हो? सेलिब्रिटी दीपक ठाकुर के गांव में पप्पू यादव को जाकर मुजफ्फरपुर में पैसा पहुंचाना पड़ता है खाने के लिए। जब दीपक ठाकुर ने ट्वीट किया पीएम को, सबको, आप चिमकी, आप पन्नी और टॉर्च नहीं दे पाए, और क्या दीजिएगा? जब महिलाओं की शौचालय नहीं दे सकते, और क्या दीजिएगा? अभी 1.5 महीना बाकी है गंगा के उफान और नक्षत्र को, और सारी सरकार क्वारंटाइन है। आपदा और सिंचाई मंत्री एक बार नहीं निकला, और ना इंक्वायरी किए, ना तो बर्खास्त किए। एक भी मंत्री नहीं जाता है किसी बाढ़ में और कहीं। सीओ वीडियो क्वारंटाइन हो गया, कलेक्टर पॉजिटिव से डर रहे हैं, और जनता भगवान भरोसे। एक तरफ ब्लैकमेलिंग और दूसरी तरफ मौत का सौदा। इस हालात में पूरा बिहार है। एक तरफ कोरोना वायरस, जांच के बगैर लोग मर रहे हैं। जांच ब्लड से लेना चाहिए, यदि नाक से और मुंह कंठ से, तो ये पहले फीवर जांच की जांच ले लिए, अब ब्लड के द्वारा जांच ले रहे। प्रोसेस ही गलत, जांच का कंप्लीट प्रोसेस गलत। और पॉजिटिव हो भी गया तो आश्चर्य होगा आपको, निगेटिव होने के लिए दोबारा जांच नहीं है। आप निगेटिव हुए या पॉजिटिव है,
आपका कोर्स पूरा हो गया, आप जाइए। आइसोलेशन वार्ड कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार ने डॉक्टर को कोई सुविधा नहीं दी। और कोरोना वायरस भारत में सबसे ज्यादा परेशान बिहार को कर दिया। और ये बोलते हैं सब कुछ ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक है तो 3 सेक्रेटरी को क्यों बदला गया? इसका मतलब है कुछ भी ठीक नहीं है। यह सवाल सीधा जनता जानना चाहती। ना दवाई, ना आइसोलेशन वार्ड, ना डॉक्टर इलाज करने को तैयार, असुविधा के कारण। और दूसरी बीमारी वाले लोग भी भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, पॉजिटिव जांच नहीं होने के चलते। तो चारों तरफ से आप मार रहे हो। और तीसरे तरफ अपराधी लगातार, ये कोरोना, बाढ़ और अपराध, ये तीनों के बीच बिहार की 12 करोड़ जनता खौफ और डर के वातावरण। और ये नेता अपने कोठा में बंद, हम उसको कोठा कहेंगे, जहां ऐशो आराम की जिंदगी कोठा में तब्दील हो गई। कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है ये लोग। इस कोरोना वायरस का वैक्सीन तो आ जाएगा, लेकिन इस नेता जो है, जो हमें सौदा करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, कभी रेफेल के नाम पर, कभी 5 किलो चावल के नाम पर। आज जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो हम 5 किलो चावल और घर में बैठे हुए मंदिर, पूरा देश और कोर्ट मंदिर के लिए जब तैयार था, उसकी राजनीति करने की क्या जरूरत है? जो अरबों खरबों रुपया ये मंदिर में अपनी मार्केटिंग पर पैसा लगाया, वो हम मंदिर पर लगा देते, या नहीं तो कोरोना वायरस के वैक्सीन पर लगाते, या तो बाढ़ में जो मर रहा है उस पर लगाते, या सीता मैया जहां डूबा हुआ उस पर लगाते, या जहां सुदामा, सबड़ी और मीरा का गांव डूबा हुआ वहां लगाते, जहां राम रहते हैं। राम रहते हैं केवट के घाट पे, राम रहते हैं सुदामा और मीरा के खून में, राम रहते हैं सबड़ी में, राम रहते हैं सीतामढ़ी जो डूबा हुआ है सीता के घर में, उस पर चर्चा नहीं। अपनी मार्केटिंग पर, राजनीति पर अरबों खरबों रुपया इसने लगाया। यह पैसा जनता को बचाने पर लगाना, ये ऐसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसलिए ये जो नेता से बड़ा कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये वैक्सीन आवश्यक है, जो इस बिहार को समाप्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और 5 महीना से कोई आदमी निकल तक नहीं रहा, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। जब गोपालगंज का 7 बांध टूटा, अपना घर नहीं गए। छपरा जिसने इतना कर्ज दिया, मड़ोरा, मकेर, अमनौर, परसा, पूरा इलाका डूब गया। क्या करें? कोई नहीं जाता, कंप्लीट जनता अकेली है। 127 जगह किचन चल रहे हैं खाना की, पप्पू यादव लगभग 40-80 जगह जनरेटर, 3000 से ऊपर चापाकल, 5000 से ऊपर लगभग पन्नी, शौचालय लगभग 60 जगह पार्टियों ने अभी तक बना जनता के बीच दिया है। पूरी ताकत लगी हुई है जनता को बचाने में। खगड़िया में जो घटना घटी, बराबर इसके दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, और साथ साथ जितने नाव चल रहे हैं उसके बंदोबस्त, और जिसके पैसे आज तक ब्लॉक ने नहीं दिया उसकी पूरी पैसा
नाभिक को मिलना चाहिए। सारे बंदोबस्त के पैसे सीओ और पदाधिकारी मिलकर खा रहे हैं, जिसके चलते ये घटना घटित होती है। अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके लिए पूरे बिहार में हम लोग आवाज लगातार उठा रहे हैं। बाढ़ में किसी को भूखे रहने जन अधिकार पार्टी नहीं देगी और बिना पानी के हम रहने नहीं देंगे। किसी भी बिहारी को खून का एक एक कतरा पप्पू यादव लगा देंगे। ये लोग घर में बैठे पॉजिटिव हो रहे हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, घर में ही मुख्यमंत्री के 18 आदमी क्वारंटाइन। पप्पू यादव 40 लाख लोगों से मिल चुका है। 4.5 महीना से ऊपर लगातार जनता के बीच है। हमको तो पॉजिटिव नहीं हुआ, हमारे स्टाफ को किसी को पॉजिटिव नहीं हुआ। काय इन नेताओं के घर में ही पॉजिटिव क्यों? पप्पू यादव और पप्पू यादव के ऑफिस में क्यों नहीं, जबकि हम सबसे ज्यादा मिलते हैं लोगों से, लोगों के बीच रहते हैं दिन रात। ट्रैक्टर, बुलेट, नाव, पैदल 29 दिन हो गया सड़कों पर सोए पप्पू यादव। ये क्यों घर से नहीं निकलते? क्यों कोबर घर में सोए हुए हैं? क्यों जनता के बीच नहीं जाता? क्यों सारा एमएलए, एमपी, मंत्री, सचिव, मुख्यमंत्री कैद है अपने अपने घर में कोरोना के नाम पर? बस ये मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए का बहाना है जनता के बीच नहीं जाने का। कोरोना वायरस पॉजिटिव, पदाधिकारी का बहाना है काम नहीं करने का। मेरा सीधा आरोप है, सारे नेता को एक बहाना मिल गया है पॉजिटिव, और लूटने का सोशल डिस्टेंस पूरा बहाना मिल गया है पदाधिकारियों। जितना मन हो लूटो और सोशल डिस्टेंस का केस कर दो, आवाज कोई ना उठा सके। ये मेरा आरोप है। कुछ